ना करें, स्ट्रेस ना लें, टेक इट इजी, रिलैक्स, ये वो लफ्ज़ हैं जो आपको स्ट्रेस और परेशानी से बचा सकते हैं। अगर आप अपने माइंड को ये मैसेज पहुंचाते रहें तो आपका माइंड बड़ी बड़ी मुश्किलात का, परेशानियों का मुकाबला करने की ताकत पैदा करता है बॉडी को, आप। वरना स्ट्रेस जो है, परेशानी जो है, वो बीमारियों की माँ है। ये बेशुमार बीमारियां पैदा करती है। इसके इसकी वजह क्या होती है कि जब जो कुदरत कर रही होती है इंसान वो तस्लीम नहीं करता, या जो जिस तरह से वो ज़िंदगी जीना चाहता है वो उसको मिलती नहीं है, तो फिर इंसान परेशानी में चला जाता है, स्ट्रेस में चला जाता है। एनजाइटी बनती है, टेंशन होती है, एनजाइटी एनजाइटी परेशानी, डिप्रेशन, इस तरह से ये सिलसिला बढ़ता जाता है। इसको इसको रोका ना है तो ज़हनी तौर पर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है। अगर आप इसको टाइम पे समझें, इसको कंट्रोल करें, इस तरफ जाने ना दें खुद को, अगर ये मामला आते हैं तो उससे बाहर निकल आएँ, तो फिर आप रिलैक्स रह सकते हैं, आपकी ज़िंदगी इस तमाम मामला दुरुस्त कर सकते हैं। जब आप चाहते हैं कि रातों रात अमीर हो जाएं, रातों रात मशहूर हो जाएं और अपनी जल्दी से जल्दी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, वो मिलती नहीं है, तो इंसान जो है डिप्रेशन में चले जाता है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो इन चीज़ों को हमें जहन में तस्लीम कर लेना चाहिए कि ज़िंदगी जो है एक प्रोसेस के मुताबिक चलनी है, उसके प्रोसेस के बगैर वो नहीं ख़त्म, वो नहीं चलेगी। कुदरत जो है उसने ठेका नहीं लिया कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक सारा कुछ चलाए। ना ही आप खुदा हैं कि आप सारा कुछ कंट्रोल कर लें, और ना ही दुनिया का निज़ाम ऐसा है अगर इंसान चाहे तो वो तो सारे ही बादशाह बने हों, कोई भी मजदूरी ना करे, कोई भी नुकसान ना उठाए, सारे कहें प्रॉफिट में जा रहे हैं, सारे कहें हमेशा ज़िंदा रहेंगे। कुदरत ये नहीं देखती, वो इंसानों से ही दूसरे का नुकसान भी कराती है, इंसानों से भी उसका नुकसान कराती है, नफ़ा नुकसान, माइंड की सोचें जो है उसी के से वो सारा कुछ करती है। रब ताला जो है वो, अगर कोई इंसान अपना मकान बनाता है, उसके उसके मकान बनाने के बाद देख दिलवा रहा होता है कि जी ये लोगों में बांटे, इफ्तिताह है, घर में हमने शिफ्ट होना है, उस वक्त उसकी मौत आ जाती है, रब उसको ले जाता है, अपने पास बुला लेता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो कुदरत का असूल है। इसी तरह जब आप रिलैक्स होकर समझते हैं कि अब मेरा कारोबार ठीक चलेगा, वहीं पे नुकसान की लामत, वो सूरत हाल आ जाती है, लॉस हो जाता है। आप समझते हैं आप रिलैक्स हैं, उसमें से कोई मुसीबत आ जाती है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़हनी तौर पे खौफजदा रहें, बल्कि आप इसको स्माइल करके इसको तस्लीम कर लें। ज़िंदगी में बड़े बड़े लॉसेस, बड़े बड़े नुकसानात देखे हैं, और उससे सबक यही निकाला है कि कुछ अरसे बाद वो अपनी अहमियत जो है उनकी खो जाती है, अगर आप अपने उनकी अहमियत को कम कर दें तो लिहाजा गम ना करें। इस वीडियो का अनवान भी यही रखेंगे, और आप जब भी आप दूसरे मामला देखते हैं तो खुद को ये चीज़ें समझाते रहें, अपना माइंड पढ़ते रहें, किस चीज़ का गम है उसके मुताबिक अपने आप को तैयार करें। उस चीज़ के गम से निकलने के लिए, कोई भी गम हो, बड़े से बड़ा कोई भी, आप सोचें कि आपने आपको जहन को जवाब ना दे कि वाकई इस चीज़ पे गम करना बनता है, इस चीज़ पे तो गम करेंगे, बिल्कुल ना कहें। जहन को कोई भी मसला है, कोई भी मुसीबत है, कोई भी साथ छूट जाता है, कोई भी आपकी ज़िंदगी से चला जाता है, कोई भी आपको चीज़ चाहने वाली जिसको आप चाहते हैं वो आपको मिलता नहीं है, कोई लड़का लड़की है, कोई जॉब है, कोई बिजनेस है, कोई पैसा है, दौलत है, कोई आपके मर्जी के हालात आपको नहीं मिलते, तो अपने जहन को समझा दें कि गम नहीं करना। गम जो इंसान जो है माजी के मतलब कुछ यादें जहन में बिठा लेता है, फ्यूचर के कुछ खौफ बिठा लेता है, नतीजे में हाल उसका बदहाल हो जाता है, और यही गम की शक्ल में उसके सामने आता है, जिससे उसकी लाइफ, उसकी ज़िंदगी, उसकी करैक्टर, उसका कारकर्दगी, सारा कुछ, सेहत, सब कुछ डिस्टर्ब हो जाते हैं। लिहाजा अपने आप को स्ट्रेस डिप्रेशन से रोकें और गम ना करें, और गम नहीं करेंगे तो फिर ही आप माशरे में अच्छी तरह से जिएंगे। दुआओं में याद रखिएगा, वीडियो को दूसरे लोगों तक भी पहुंचाइएगा। जितनी ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे, उतना ज़्यादा ये अल्फाज जितने ज़्यादा दोहराएंगे, इसको इनको सुनेंगे, उतना ज़्यादा आप खुद में इम्प्रूवमेंट लेके आएंगे, और उसके मतलब आपको टारगेट मिलेगा। कि आपका टारगेट बल्कि इस वीडियो के ज़रिए ये है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मिशन, सबसे बड़ा मकसद वो खुश रहना बना लें। गम ना करना, इसका अपोजिट क्या है? खुश रहना। ये ज़िंदगी का टारगेट बना लें। जब आप कहेंगे कि मेरा तो मेन मिशन ही खुश रहना है, गम ना करना मेरा मिशन है, दुनिया की दौलत पैसा ये चीज़ें तो मेरा मेन मिशन नहीं है,
تو پھر آپ اپنے ریئل گول پہ اوپر فوکس کریں گے، تو دوسری چیزیں اگر مس بھی ہوتی رہیں گے تو آپ خوش رہیں گے اور غم سے بچ سکیں گے. ڈو یور بیسٹ. وش یو آل گڈ لک.